जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास एबी सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला प्रश्न हमारा, यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाती है तो 8 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। कोई साधारण ब्याज है, यदि एक कोई ऋण है जो ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, मतलब पहले उसका जो प्राइस रहा होगा मूलधन रहा होगा, कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, फिर बढ़ करके कितना हो गया होगा, वो हो गया होगा 3 गुना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है 3 गुना हो जाती। 3 गुना हो जाती का मतलब अमाउंट हो जाती है। पहले मूलधन 1 रहा होगा, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 वर्षों में कितना हो गया, वो 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। फिर आगे क्या कह रहा है कि 8 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा। इसी राशि को 8 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे हम साधारण ब्याज देखें तो साधारण ब्याज क्या होगा, एक पहले अमाउंट मूलधन क्या है 1 और हो जाता है कितना 3, तो साधारण ब्याज कितना है, इसमें 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 साल का एसआई बराबर कितना है, 6 साल है। तो 6 साल, 1 साल का एसआई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 तिहाई 6, 3 साल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले 1 रहा है प्राइस, फिर बढ़ करके कितना हो गया अमाउंट, ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज देखें तो कितना है 7। तो अगर एक साधारण ब्याज मतलब 1 साल का एसआई, 3 साल का साधारण ब्याज कितना है 1 है, तो यहाँ पे 7 साल का कितना हो जाएगा, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुणा में कितना हो जाएगा 7 बराबर के 21 ईयर आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 21 साल बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह हमें लगाना था। यहाँ पे 1 साल का एसआई निकालेंगे कितना 3 साल, यहाँ पे चाहे आप इसको इधर से कर लीजिए, 3 साल का एसआई कितना है 1, तो 1 साल यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 7, तो 3 गुणा में क्या कर देंगे 7 बराबर 21 साल आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ पे अगर आपको कम समझ में आया है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है, ये CAF PFS का क्वेश्चन है, SSC का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, मतलब पहले 1 रही होगी, फिर कितना हो गई 8 वर्षों में 7 गुना हो जाती, मतलब 7 हो जाती। तो यहाँ से साधारण ब्याज क्या आएगा, पहले आप साधारण ब्याज निकालिए, 1 से बढ़कर 7 हुई है, यानी कि साधारण ब्याज 6 होगा। समय कितना दिया 8 वर्षों में, तो यहाँ पे कितना समय लगा था 8 वर्षों में हुआ था इतना। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू कितना है 8 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 8/6 आ जाएगी। इसको अभी यहीं पे रोक दीजिए। और फिर क्या कह रहा है 7 गुनी हो जाती तो कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी। पहले राशि ये है तो 19 गुना हो जाएगी। क्या कहने का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज यहाँ पे कितना लगेगा 18 लगेगा। तो इसी 18 की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे 18 का गुना कर दीजिए, 6 त्रिक का 18, 8 त्रिक का 24 साल लग जाएगा। 24 साल बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लग रहा है मुझे कि आपको कुछ डाउट होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा रब करके फिर से एक बार यहीं पे समझाने का प्रयास करता हूँ। ये क्वेश्चन तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये बात क्लियर है। अब यहीं पे मैं एक बार फिर से इसको भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे बोला है कि 6 वर्षों में बढ़कर के 3 गुना हो जाती है। कोई ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, मतलब पहले 1 रही होगी, फिर कितनी हो गई 3 गुना हो गई। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना लगा, बोलेंगे 2 लगा। कितने वर्षों का है, ये 6 वर्षों का है। तो ठीक यहाँ से अगर यहाँ ये 2 की वैल्यू कितना दे रखा है 6, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है तो 8 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा। पहले राशि ये है 8 गुना होगी, यानी कि इसमें साधारण ब्याज कितना लग जाएगा, साधारण ब्याज लग जाएगा 7। इस 7 की वैल्यू हमें निकालना है। 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 7 की वैल्यू 3 गुना में 7 बराबर 21।
तो 21 साल है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। मतलब साधारण ब्याज जो है मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या, ये लाइन पर गौर कीजिए, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान है तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी। मतलब वर्षों की संख्या यानी कि जो समय है वो किसके बराबर है, रेट के बराबर है। ये दो चीज हमारे पास गिवन है। और हमारे पास क्या गिवन है, 9/4। 9/4 यहाँ से क्या मिल रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। मतलब ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है एसआई, और ये हमारा क्या है, पी है, मूल राशि है। तो हमें अब क्या निकालना है, तो राशि कितनी अवधि के लिए, यहाँ पे हमें समय निकालना है। समय और रेट दोनों बराबर है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। समय निकालना है तो समय के लिए फार्मूला लगाएंगे क्या, एसआई साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे क्या होता है, पी आर टी आना चाहिए। तो टी यहाँ पे तो पी और आर आएगा, तो आर यहाँ पे 4 है और आर की वैल्यू कितना है, टी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ पे या तो सीधा आप फार्मूला पे ही रखते हैं। अभी तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिक्कत कर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो एस आई कितना है, 9 बराबर पी कितना है, 4, आर की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे टी निकालना है तो आर को टी मान लीजिए। मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे में क्या आ गया आपका 100। तो अब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो 25 नहीं हम 125 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 125। और टी बराबर क्या, 25, 25 अट्ठे 225 नहीं हम 225 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर 225 आया तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 15 ही हम 225 होता है, तो ये 15 ईयर्स आ जाएगा आपका। और अगर रेट पूछा होता तो 15% आ जाता, क्योंकि ये रेट और समय दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष लगेंगे। उसे कह रहा है कि राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी, तो ये 15 वर्ष के लिए जमा कराई गई थी। सेम टाइप का क्वेश्चन ये ग्रुप डी 2018, सीजीएल 2015, आरआरबी 2003, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 यानी कि एसआई आपका कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, मूलधन यानी कि पी आपका कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। यदि वार्षिक ब्याज की दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या समान है, यानी कि आर बराबर टी है, यहाँ पे भी समय निकालना है, तो उन वर्षों की संख्या क्या थी जिनके लिए धनराशि उधार दी गई थी। तो यहाँ पे भी आप साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, 9 बराबर क्या, मूलधन आपका 16 है, गुणे दर आपका कितना है, टी है, और समय भी आपका टी है, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 4 चौके 16, 25 चौके 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका इधर आ जाएगा 225, तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 बटे में 4। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकालेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 15 बटे 2 की बात करें तो 2 सते 14, 7 सही क्या आ जाएगा, 1/2 वर्ष आ जाएगा। 7 सही 1/2 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप भाग दे दीजिए 15 में, 2 सते 14 आ जाएगा, 1 7 सही 1/2 आ जाएगा, ये आपको वर्ष। यहाँ से हम लोग ऐसे चलते हैं, यहाँ से ऐसे चलते हैं, तो ये आपका आ चुका है वर्ष। अगर रेट पूछा होता तो यही चीजें 7 सही 2/2, 1/2% आ जाता। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया होगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं कि ये दोनों के दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16% है। दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान ब्याज की दर संख्यात्मक मान समान है। मतलब यहाँ पे भी आपका रेट किसके बराबर है, समय के बराबर है। तो कह रहा है सामान्य तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी, यानी कि रेट हमको निकालना है। रेट निकाले, यहाँ समय बात वही है। तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है।
मूलधन आप अब मान लीजिए 100 मान लीजिए, मूलधन गुणा में दर कर लीजिए, गुणा में समय, मूलधन गुणा दर गुणा में समय, समय आपका आर के बराबर है तो यहाँ पे भी आर ले लीजिए, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100, क्योंकि समय आर के बराबर है इसलिए दोनों आर ले लिए, क्योंकि हमें रेट ही निकालना है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना निकल करके आ गई 16। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी 4%। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन आपका LIC 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का, किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25% है, दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, मतलब R बराबर T है। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट निकालना यहाँ पे भी। तो साधारण ब्याज कितना दिया है 25, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन ये परसेंटेज में है, ध्यान दीजिएगा, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे भी आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बहुत ही इजीली मेथड है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 5% आपका जवाब हो जाएगा। तो 5% बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार से लगा सकते हैं, सिंपल फार्मूला से। तो आई होप ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपये कर्ज के बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, दो साधारण ब्याज लगाना है। कैसे, बराबर, कर्ज के बराबर, मतलब दो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा। पहला साधारण ब्याज लगाने के लिए क्या करेंगे, मूलधन नहीं दिया तो मूलधन मानेंगे P, मूलधन गुणे दर कितना दिया है 5%, 5 मूलधन गुणे दर गुणते समय कितना दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा बटे में कितना 100 हो जाएगा। फिर दूसरे के लिए क्या रहे, कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपये के बराबर है, मतलब मूलधन दे दिया इसमें 500 रुपये, मूलधन गुणे दर कितना दिया है 6%, समय कितना दिया है 4 बटे में 100। ये हमारा क्वेश्चन करना था, बस क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि, तो कितनी राशि हमने मान लिया P, मूलधन गुणे दर गुणा में समय बटे 100। यहाँ तक का ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, केवल ये वाला। फिर आगे पढ़ो, यहाँ से 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपये कर्ज के बराबर देंगे, मतलब मूलधन यहाँ दे रखा है 500, रेट दे रखा है 6 गुणे समय कितना दे रखा है 4 बटे में 100। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100। तो P बराबर कितना निकल करके आ जाएगा 100 गुणा में 6 बराबर 600। तो 600 इस क्वेश्चन आपका सही जवाब हो जाएगा। 600 बोले तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, UPSI 2017 का क्वेश्चन है, सेम टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको आप लगा दीजिए CGL 2014 का क्वेश्चन। कह रहा है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज पर दर पर इतना रुपए पर होगा, यहाँ तक कह रहा मूलधन कितना दे रखा है 600, 6000 है मूलधन, गुणा में दर कितना दिया है 4, समय कितना दिया है 5 बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये तो आ गया फर्स्ट स्टेप। फिर कह रहा है उतना ही ब्याज 8000 की राशि पर, मूलधन कितना दे रखा है 8000, राशि पर 3% प्रति वर्ष, 3% दर दिया है और दर से कितने समय में, समय यहाँ पे निकालना है तो T हो जाएगा बटे में 100। क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा और इस
3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस 2 से आपका 4 दूनी 8 आ जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो t बराबर कितना, इधर t बचा और इधर 5 बचा, तो t बराबर कितना आ जाएगा 5 वर्ष आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, सिंगल एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप इसे सॉल्व करें तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी राशि पर 8% की दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग इतना है, तो वह राशि कितनी है। तो पहला साधारण ब्याज आप क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन तो कुछ दिया नहीं है, तो मूलधन गुणा में दर कितना दिया हुआ है 8, तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय कितना दिया है 4, तो ये बटे में 100 हो जाएगा। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 8 चौके 32, पी बटे में कितना आ गया 100। ये पहला साधारण ब्याज आ गया आपका पहला। दूसरा क्या है, इसी रेट पर दूसरा कितना साधारण ब्याज निकलेगा, एसआई बराबर मूलधन गुणा में दर, दर आपका सेम में 8 ही रहेगा, समय आपका हो जाएगा कितना 8 वर्ष और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पे 8 टाइम 64 पी, तो यह आ जाएगा 64 पी बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये पहला साधारण ब्याज आ चुका है और ये दूसरा आ चुका है। अब ये कह रहा है कि प्राप्त साधारण ब्याज का योग, योग कितना है 960 रुपये, तो और राशि, तो दोनों का योग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32, योग कर दीजिए सीधा सीधा 32 पी बटे में 100 प्लस 64 पी बटे में 100 बराबर कितना है दिया है 960 दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका। 100 एलसीएम आ जाएगा 32 पी 64 पी, 4 2 6 और 6 3 9, 96 पी बराबर कितना है 960 है। ध्यान दीजिएगा, इस 96 से ये 96 कटेगा एक बार में, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ पी बराबर कितना आ जाएगा 100 गुणा में 10 हो जाएगा, तो 100 गुणा में 10 हो जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 1000। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1000। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था किसी राशि पर, मतलब मूलधन हमें नहीं पता, 8% की दर से 4 वर्ष तथा, यहाँ पे क्वेश्चन ब्रेक हुआ 4 वर्ष तथा इसी 8% की दर से 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी, तो वह राशि होगी आपका 1000। पहला साधारण ब्याज आपका ये लगेगा, दूसरा ये आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 960 के बराबर 1000 आ जाएगा। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, CHSL 2018 का क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप वही करेंगे, साधारण ब्याज क्या निकालेंगे, मूलधन गुणा में दर कितना दिया है 6 और समय कितना दिया है 5 बटे में 100 कर देंगे, तो 5 छक्का 30 पी, 30 पी बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके, फिर दूसरे स्टेप में रेट समान है दोनों के लिए, ध्यान दीजिएगा, तो मूलधन गुणा में दर कितना दिया है 6 और समय वहाँ 5 वर्ष था, यहाँ पे 6 वर्ष, तो बटे 6 बटे 100, तो 6 संग 36 पी बटे में कितना आ गया 100। अब क्या कहा यहाँ पे, साधारण ब्याज का अंतर, यहाँ पे डिफरेंस दिया है, ध्यान दीजिएगा, अंतर यानी पी, बड़ी संख्या क्या है 36 पी और बटे 100 माइनस 30 पी बटे में 100, ये आपको करना है। तो बराबर कितना दे रखा है डिफरेंस दोनों का 25.8, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या 1 0 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ऊपर कितना आ जाएगा 36 पी माइनस 30 पी बराबर 258 बटे में 10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 में से 30 जाएगा, 6 पी बचेगा बटे में 10 और बराबर 258। अब 6 से ये कटेगा, 6 चौको 24, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 चौके 24, 1 बचेगा, 6 त्रिका 18 हो जाएगा और 10 का गुणा 43 में करेंगे तो 43 धानम 430,
430 बोले तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन, दोनों एक ही टाइप है, एक टाइप का दो दो क्वेश्चन इसीलिए लेकर चल रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा तो दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा, इतना टाइम, यहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट करना है। 6 पंचे 30p बटे 100, 30p इधर हो गया और 6 छंग 36p, 30 में से 36 जाएगा, 36 में से 30 जाएगा, कितना 6p बटे 100 आ जाएगा, बराबर डायरेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमें मन में सॉल्व करना है फास्ट तरीके से। तो अभी ये आपके समझने के लिए थोड़ा डिटेल से है, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 2.50 है, तो उनकी ब्याज दरों में कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, दो बैंकों से 500 रुपये पर, यहाँ पे पी हमारा क्या दिया हुआ है 500 रुपये, और कह रहा है कि वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याज दो बैंकों से 2 वर्षों पर, यानी कि समय जो दे रखा है टी बराबर कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। कह रहे उनकी ब्याज की दरों में कितना प्रतिशत, 2 वर्ष के लिए क्या, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन P1 R1 P, क्योंकि मूलधन दोनों के लिए सेम है, तो P R1 T1 अपान क्या हो जाएगा 100 और माइनस P R2 T2 अपान 100 बराबर दोनों का डिफरेंस, अंतर जो दे रखा है कितना दे रखा है 2.50 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, P अपान 100 कॉमन ले लेंगे, समय भी दोनों का सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T रहेगा, तो P और T कॉमन ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या बचेगा R1 माइनस R2 बराबर, इसका दशमलव हटाएंगे कितना आ जाएगा 250 बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे P की वैल्यू कितना गिवन है 500, तो यहाँ रख देंगे 500 गुणा में समय की वैल्यू कितना है 2 और बटे में कितना आ जाएगा 100, और R1 माइनस R2 बराबर, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 से टोटल 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो R1 माइनस R2 बराबर 5 बटे 2 है, इधर 10 है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 10, मतलब इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 1 बटे 4 आ गया, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.0, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, तो 0.25 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अभी जो हमने टाइप पढ़ा था जस्ट उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट कर दिया है बस, क्वेश्चन बाकी सेम है और कुछ नहीं कह रहा है कि दो बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो उनकी ब्याज दरों में कितना प्रतिशत है, तो ब्याज दरों में कितना प्रतिशत है 0.25% है, तो ये आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 3.4% वार्षिक दर रह जाने से उसकी वार्षिक आय में इतने की कमी आ गई है। तो क्वेश्चन आपका दूसरे मेथड से लगा लेते हैं, टोटल 100 मान लेते हैं क्योंकि मूलधन हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो ये हो गया 100%, पहले कितना था 8, तो ये 8% है, और दूसरा कितना रह जाता है 7×3/4, तो आप अगर इनका डिफरेंस देखेंगे कितना रह जाता है तो 1/4 का डिफरेंस मिलेगा, और यही 1/4 किसके बराबर दे रखा है 61.50 के बराबर, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 61.50, दशमलव हटेगा तो 100 आ जाएगी, ये 4 डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, 4 एकम 4, यहाँ से 0 पैसे कोई दिक्कत नहीं है, 4 एकम 4 25 हो के 100, 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 30 आ जाएगा, 5 से फिर काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बचेगा, कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 2 बचेगा तो 5 चौके 20, 244
244 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए 100% की वैल्यू, क्योंकि मूलधन पूंजी, तो पूंजी अपने आप में 100% होती है। तो 244 गुणा में क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24,400 आ जाएगा। 24,400 की बात करें तो सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 24,400 एक बार मिला लेता हूँ, कोई ऑप्शन तो नहीं गड़बड़ मैंने लिख दिया। 24,600 ही आएगा, 600 आएगा, यानी कि कहीं मिस्टेक हो रही है। तो 5, हाँ 5 छक्का 30, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ध्यान दीजिए। 5 दूनी 10, 2 बचेगा इधर जाएगा, तो 5 चौके 20, 3 बचेगा, तो 5 छक्का 30, 246 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 24,600 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।